नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं आपके चहेते न्यूज़ पोर्टल द रियल। व्हाट्सअप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 11 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही, जिसमें 15 और 16 तारीख को हुए गलवान घाटी को फिर से याद किया और उन्होंने देश की ताकत को, अंदाज़ा को चीन को बताने की साहस की। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को भी मार गिराया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हुए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कोरोना की संक्रमण 5,28,561 हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 14,000 के करीब 16,000 के करीब पहुंच चुकी है। दुनिया भर में यह आंकड़ा 1 करोड़ पार कर चुकी है और लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेपाल, जो कि सदा से हमारे पड़ोसी मुल्कों में से एक रहा है, वो अब लगातार हमें आंख दिखा रहा है। यानी कि अब उन्होंने जो हमारे सीमावर्ती इलाके में अपना फोर्स तैनात करने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। लगातार बिहार से लगे इलाकों में अपना फोर्स तैनात कर रही है। नेपाल की बात करें, अभी तक वहाँ पर हमें आने जाने के लिए वीज़ा तक का भी नहीं लगता था, वीज़ा भी नहीं लगता था, खुली छूट थी। जिस तरह से हम अपने देश में, राज्य में आते जाते हैं बिना किसी परमिशन के, उसी प्रकार से नेपाल आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का परमिशन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी 1-2 महीने से हमारे और नेपाल के बीच कुछ तनातनी चल रही है, जिससे नेपाल फिर से बाज नहीं आ रहा है और उन्होंने अपने सरहदी इलाकों में फोर्स, सशस्त्र बल सेना फोर्स कैंप लगाकर 400 कैंपस लगा चुके हैं भारत के सीमावर्ती इलाके में, यानी कि अपनी तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उधर अमित शाह ने 1962 से लेकर अभी तक कांग्रेस से दो हाथ करने के लिए तैयार है और राहुल गांधी को चुनौती देते हुए बार बार, जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं कि सरेंडर मोदी, उस ट्वीट कर कहा कि 1962 से लेकर अभी तक दो हाथ होने के लिए तैयार हो जाइए। हम पूरी तरह से चर्चा करने के लिए पूरी तरह से चुनौती देते हैं, ऐसा अमित शाह जी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सांसद में हम दो हाथ करने के लिए तैयार है, जब सत्र लगेगी तो इस प्रकार से हम दो हाथ करने के लिए चुनौती देते हैं राहुल गांधी को। इस प्रकार से अमित शाह ने ललकारा है। अब देखते हैं इन दोनों की तकरार में देश का क्या फ़ायदा होगा, ये सब आने वाले समय में देखा जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की घटना घटती है लोकल, तो आप हमें बिल्कुल नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उसमें बिल्कुल आप भेज सकते हैं, आपका न्यूज़ दिखाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।